1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में एक यूलर मैथमेटिशियन थे। आई लगे यूलर एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने सबसे पहले काल्पनिक संख्याओं का जो तथ्य था, जो कॉन्सेप्ट था, वो दिया था। उन्होंने सबसे पहले जो ऋणात्मक, जो नेगेटिव रियल नंबर्स था और उसका भी स्क्वायर रूट, नेगेटिव रियल नंबर जो इसका जो स्क्वायर रूट था, उसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले जो स्विस गणितज्ञ थे यूलर, उन्होंने 1748 में नेगेटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीक दिया, IOTA, इयोटा का उन्होंने प्रयोग किया था। अगर इसमें हम संक्षिप्त की बात करें तो उन्होंने इसको प्रदर्शित करने के लिए आई का प्रयोग किया था। तो इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर की जब बात करते हैं तो हम इसको इस तरीका से परिभाषित कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज इमेजिनरी नंबर। अगर बात आती है जब हम while we solve the equation x square plus 1 is equal to 0, जब हम x square plus 1 is equal to 0 को सॉल्व करते हैं तो देखिए किस तरीका से सॉल्व करेंगे। x square plus 1 is equal to 0, x square is equal to -1 और x is equal to क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। और यहाँ पर ये जो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, यही आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और इसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी स्क्वायर रूट -1 इज डिनोटेड बाई आई, और यही क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। तो सबसे पहले तो जब काल्पनिक संख्या की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसका जो तथ्य दिया था वो 1748 में आइलरे एलूर ने दिया था। और सीधी सी बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज ए इमेजिनरी नंबर। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने में जो एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1, यही आपका क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है, जो डिनोटेड होता है किससे, आई से। अब हम बात करेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर या इंटीग्रल पावर ऑफ आई। इंटीग्रल पावर ऑफ आई की जब हम बात करते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, जब हम आई की पूर्णांकीय घात के बारे में बात करते हैं तो आई की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, स्क्वायर रूट -1 होती है। ठीक है। अब यदि हम आई स्क्वायर की बात करेंगे तो आई इंटू क्या हो जाएगा, आई, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट 1 इंटू स्क्वायर रूट -1, दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -1। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, -1। और यदि हम आई 3 की वैल्यू बात करते हैं तो दैट इज आई इंटू आई स्क्वायर, इस तरीका से इनको तोड़ लेते हैं। दैट इज कितना, आई और आई स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट की कितनी, -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -आई। अगर हम आई 4 की बात करते हैं तो आई 4 को हम तोड़ लेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1, दैट इज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आई 4 की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 1 निकल के आती है। इफ, अब कंडीशन देखिए बनती है, अब क्या कंडीशन बनती है, इफ यदि n ग्रेटर देन आपका क्या हो, 4 हो, यदि n की वैल्यू क्या हो, आपकी n की वैल्यू यदि आपकी क्या हो, 4 से ज्यादा हो, तब हमको क्या करना है, तब हमको करना ये है कि n इज इक्वल टू क्या मान लें हम, 4n, n इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं हम 1 2 मान सकते हैं। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर 4m होगा उसमें सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर होता है उतनी पावर उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 4m के लिए आई की पावर अगर हम 4m करते हैं
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, अगर हम आई की पावर 4m प्लस अगर हम 1 करें, दैट इज क्या होगा यहाँ पर, आई की पावर 4m इंटू क्या हो जाएगा आई की पावर 4m की वैल्यू 1 इंटू आई, दैट इज इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, आई। अगर हम आई की पावर 4m प्लस 2 करें तो दैट इज क्या हो जाएगा, आई की पावर 4m इंटू आई स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 1। अगर हम आई की पावर 4m प्लस 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की पावर 4m इंटू आई की पावर कितना 3, आई की पावर 3 की वैल्यू निकाला मैंने माइनस के आई। तो इस तरीका से हम उसको ज्ञात करते चले जाते हैं, इस तरीका से ज्ञात होती हैं। अगर हम इसको दूसरे पार्टों में लिखना चाहें, बहुत इसको हम संक्षेप में लिखना चाहें तो हम इसको बहुत संक्षेप में भी लिख सकते हैं और बड़ा इजी तरीके से हम इसको दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, आई की पावर n और आई की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर n बाई 2 होगा और यहाँ -1 की पावर n माइनस 1 बाई 2 इंटू आई होगा। ये कब होगा, इफ यदि n इज इवन नंबर, ये यदि इवन नंबर है तो, और यहाँ पर इफ यदि n इज ओड नंबर, अगर ये आपका क्या है ऑड नंबर है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और ये जितनी भी वैल्यू होती हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, वो सभी क्या होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जैसे √-2, √-3, √-4 एंड सो ऑन। ये सब क्या है आपकी, ऑल आर इमेजनरी नंबर, ये इमेजनरी नंबर होते हैं। अगर √-2 की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो √-1 इंटू √-2, इसकी वैल्यू आई √2 हो जाएगी। ऐसे हम √-3 की बात करते हैं तो आई √ कितना 3। अगर √-4 की बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2i। तो इस तरीका से हम इसको निकाल लेते हैं। अब कुछ इसी से संबंधित अगर हम सवाल लेते हैं कि किस तरीका से अगर आई की पावर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम किस तरीका से निकालते हैं, बहुत ईजी है अगर आप उसको निकालोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी बताया, 4 से डिवाइड करना है और फिर जितनी भी पावर उसकी बच जाती हैं उसको आपको ले लेना है। मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 101, तो उसको कैसे निकालें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 101 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और प्लस कितना आएगा 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 101 को दैट इज 4 इंटू 25 प्लस 1, 4 के मल्टीपल। तो आई की पावर जब 101 फाइंड आउट करेंगे तो आई की पावर 4 इंटू 25 प्लस 1, दैट इज आई की पावर 4 की पावर 25 और इंटू यहाँ पर आ जाएगी आई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 की पावर 25 इंटू आई, तो दैट इज इसकी वैल्यू कितनी होगी आई। तो इस तरीका से अगर कोई भी आती है हम किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, जब कभी पावर माइनस में आ जाए, व्हेन पावर ऑफ आई इज नेगेटिव, यदि इसकी पावर क्या आ जाती है नेगेटिव, तो कैसे निकालते हैं। जैसे आई की पावर -1 आता है तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम 1/, क्या लिख लेंगे आई। और हमेशा इसमें कोशिश कीजिए कि जो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको हम क्या बना लें पावर 4 में, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई आई की पावर 3, आई की पावर 3 इंटू आई की पावर नीचे क्या हो जाएगा 4, और आई की पावर जो 4 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और आई 3 की जो पावर होगी वो हो जाएगी कितनी माइनस के आई, तो माइनस के आई अपॉन कितना 1, दैट इज कितनी हो जाएगी माइनस के आई हो जाएगी। अगर हम आई की पावर -2 की बात करते हैं तो इसको 1 अपॉन कितना आई स्क्वेयर लिख लेंगे। अब इसका जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें हम आई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, आई स्क्वेयर नीचे आई की पावर कितना हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, दैट इज कितना आई स्क्वेयर बाई 1, दैट इज कितना हो जाएगा स्क्वेयर वैल्यू में -1। तो इस तरीका से हम जो पावर ऑफ आई अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको भी हम इस तरीका से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरीका से अगर ये आई की वैल्यू आती है आपसे निकालने के लिए तो ये बहुत आसान होता है। फिर आगे इसका हम और अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद।